फिल्म की शुरुआत में हम क्लॉडिन नाम के एक हाफ मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखते ही सभी उसका पीछा करने लगते हैं। इसलिए क्लॉडिन उनसे बचते हुए अपने घर में जाकर छिप जाती है। दरअसल क्लॉडिन एक हाफ ब्रीड वुल्फ मॉन्स्टर थी, और यहाँ हाफ ब्रीड का मतलब ये कि वो आधी मॉन्स्टर और आधी इंसान थी, क्योंकि उसके पिता एक आम आदमी और उसकी माँ एक वुल्फ मॉन्स्टर थी, जिस वजह से क्लॉडिन एक हाफ ब्रीड बनी। इसी कारण उसे बचपन से इंसानों से छुपकर रहना पड़ता था। इसलिए वो हाफ ब्रीड नहीं बल्कि पूरी तरह से मॉन्स्टर बनना चाहती थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो मॉन्स्टर्स के स्पेशल स्कूल यानी कि मॉन्स्टर हाई में जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करे। और क्योंकि आज क्लॉडिन 15 साल की पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे मॉन्स्टर हाई में जाने का न्योता मिला है। मॉन्स्टर हाई असल में एक दूसरे डायमेंशन में था, जहाँ से मॉन्स्टर्स ही जा सकते हैं, और यहाँ किसी भी इंसान या हाइब्रिड का जाना मना था, जो अगर पकड़े जाते तो उन्हें वहाँ मार दिया जाता है। यही वजह थी कि क्लॉडिन के पिता अपनी बेटी को लेकर चिंतित थे, इसलिए वो क्लॉडिन को वहाँ जाने तो देते, लेकिन जाने से पहले वो क्लॉडिन से वादा लेते कि वो वहाँ जाकर ये किसी को भी ना बताए कि वो हाफ ब्रीड है। अब इसके बाद क्लॉडिन एक जादुई पोर्टल के जरिए सीधा मॉन्स्टर हाई पहुंच जाती है, जहाँ की दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अलग थी। यहाँ पर क्लॉडिन को अलग अलग मॉन्स्टर्स के बच्चे दिखाई देते, जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन की बेटी फ्रैंकी और मेडुसा का बेटा गॉर्गन वगैरह। यहाँ अगर मेडुसा की बात करें तो वो एक ऐसी खतरनाक मॉन्स्टर है जिसकी आंखों में देखते ही कोई भी पत्थर में बदल जाता था, और मेडुसा के बालों की जगह उसके सिर पर सांप रेंगते। जिन्हीं के बीच हम स्कूल के प्रिंसिपल हाइब्रिड के साथ टीचर कॉमोस को भी देखते। यहाँ अपने जैसे लोगों को देखकर क्लॉडिन काफी खुश थी, जिसके बाद क्लॉडिन अब अपने कमरे में जाती है, जिस कमरे में उसे फ्रैंकी और ड्रैकुलौरा के साथ रहना होगा। फ्रैंकी से तो क्लॉडिन की तुरंत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन ड्रैकुलौरा अपने आप में रहने वालों में से थी, इसलिए वो दोनों से कह देती है कि तुम दोनों अपने काम से काम रखना, मुझसे मेलजोल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अगले दिन सुबह क्लॉडिन की मुलाकात कब्र में रहने वाली मम्मी की बेटी नाइल से होती है, जो गॉर्गोन को मनी मन पसंद करती है, और साथ ही वो क्लॉडिन को देख उसका मजाक भी बनाती है। इसी दौरान क्लॉडिन को प्रिंसिपल हाई ब्लड अपने ऑफिस में बुलाकर यहाँ के नियम समझाती है। साथ ही वो क्लॉडिन को ये भी बताती है कि उसकी माँ भी स्कूल में पढ़ा करती थी, इसलिए तुम भी उन्हीं की तरह दिल लगाकर पढ़ाई करना। जिस बातचीत के दौरान क्लॉडिन देखती है कि हाई ब्लड की टेबल पर एक ऐसा मग रखा है जो ओगर नाम के खतरनाक मॉन्स्टर की हड्डियों से बना हुआ था। अब इसके बाद हम क्लॉडिन को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर कॉमर्स सभी को बता रहे होते कि एक सच्चा मॉन्स्टर होना क्या होता है। वो आगे शेयर करते कि मॉन्स्टर हाई में 2 चीज सख्त मना है। पहले तो ये कि कोई भी यहाँ विचक्राफ्ट यानी कि विचेस के जादू को सीखता हुआ पकड़ा गया तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और दूसरा कि यहाँ किसी इंसान या हाइब्रिड का आना सख्त मना है। जो नियम इसलिए बनाए गए क्योंकि मॉन्स्टर्स और विचेस के बीच सालों से दुश्मनी चलती आ रही है। और रही बात इंसान या हाइब्रिड की, तो मॉन्स्टर्स उन्हें बुरे दिल वाला समझते थे। इसी दौरान कॉमोस एक एडवर्ड नाम के पुराने स्टूडेंट की कहानी सुनाना शुरू करते, जो एक हाइब्रिड था लेकिन खुद को मॉन्स्टर में बदलना चाहता था। इसलिए उसने यही स्कूल के अंदर एक खुफिया लैब बनाई, जहाँ पर एडवर्ड ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसे पीने के बाद वो पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल सकता था। पर इससे पहले कि एडवर्ड उस फॉर्मूले को पी पाता, स्कूल के काउंसिल मेंबर्स को उसके राज और उसकी इस खुफिया लैब के बारे में पता चल गया। इसलिए फिर उन्होंने एडवर्ड को मौत की सजा देकर इस खुफिया लैब के राज को उसके साथ ही कहीं दफन कर दिया। यहाँ प्रोफेसर कॉमर्स की बात सुनकर क्लॉडिन सोचने लगती है कि अगर मैंने एडवर्ड की उस लैब और फॉर्मूला को ढूंढ निकाला तो उससे मैं भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन सकती हूँ। इसलिए अब क्लॉडिन ये पता लगाने में लग जाती है कि आखिर इस पूरे स्कूल में वो लैब कहाँ पर है, और जल्दी उसके हाथ में एडवर्ड की डायरी लग जाती है। पर इसी बीच वहाँ पर अचानक से फ्रैंकी आ जाती है, जिसे यूं अचानक देख क्लॉडिन बुरी तरह से डर जाती है, और उसके डरते ही हम देखते हैं कि क्लॉडिन अपने असली रूप में आ जाती है, जो देख फ्रैंकी काफी हैरान रह जाती है। और इस तरह से क्लॉडिन की हकीकत उसके सामने आ जाती है। दरअसल क्लॉडिन जब भी डरती है या भावुक होती है तब वो कुछ देर के लिए अपनी इंसानी रूप में आ जाती है। इसलिए अब क्लॉडिन फ्रैंकी को समझाती है कि वो ये राज अपने तक ही रखे, क्योंकि अपनी इसी कमी को सही करने के लिए मैं एडवर्ड की खुफिया लैब की खोज करना चाहती हूँ। अब यहाँ फ्रैंकी क्लॉडिन को तो अपना दोस्त बना चुकी थी, इसलिए उसका साथ देने का फैसला करती है। जिस दौरान फिर दोनों भी साथ में एडवर्ड की डायरी को गौर से पढ़ते, जिसकी मदद से आखिर में उन्हें वो लोकेशन मिल जाती है।
जहाँ वो खुफिया लैब मौजूद है। वो लैब असल में एक कब्रिस्तान के अंदर है जो इसी स्कूल में मौजूद है। दूसरी ओर हाई ब्लड कॉमो से बताते कि ये मॉन्स्टर स्कूल असल में जीवित है और इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि किसी ने यहाँ नियम तोड़ा है। यहाँ पर एक हाफ ब्रीड मौजूद है और अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो ये स्कूल खुद को ही तबाह कर लेगा। वहीं इधर क्लास खत्म करने के बाद कमरे में जाते वक्त फ्रैंकी क्लोडिन को ये कहकर छेड़ रही होती है कि लगता है गॉर्गन तुम्हें पसंद करने लगा है। जिनकी ये बात सुनकर नाइल बाहर आ जाती है और वो क्लोडिन को धमकी देती है कि वो गॉर्गन से जितना हो सके दूर रहे। वहीं जब नाइल क्लोडिन को उल्टा सीधा सुना रही होती है तब ड्रैकुला अपने जादू की मदद से चुपके से नाइल की नाक पर एक पिंपल उगा देती है, जिसे देख नाइल काफी ज्यादा परेशान होकर वहां से चली जाती है और उस पर फ्रैंकी काफी ज्यादा हंसती है। अब इसके बाद रात होने पर क्लोडिन और फ्रैंकी उस कब्रिस्तान की तरफ एडवर्ड की लैब को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर इन्हें ड्रैकुला विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती है। ड्रैकुला अब जब दोनों को वहाँ अपने सामने पाती है तो वो दोनों से विनती करती है कि वो उसके इस राज के बारे में किसी से ना बताए, नहीं तो उसके पिता उसे यहाँ से ले जाएंगे। अब उसकी ये विनती सुनकर फ्रैंकी और क्लोडिन उसकी बात मान जाती है, जिसकी मदद से यहाँ ड्रैकुला भी उनकी अच्छी दोस्त बन जाती है, जिससे अब क्लोडिन अपनी समस्या के बारे में शेयर करती है और अब ये तीनों उस दरवाजे के सामने भी पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो लैब थी। ड्रैकुला अब अपने विचक्राफ्ट के जादू से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए फिर तीनों वापस हॉस्टल लौट जाते हैं। फिर अगली सुबह ड्रैकुला क्लोडिन और फ्रैंकी से बताती है कि मैं एक ऐसा स्पेल जानती हूँ जिससे वो दरवाजा खुल सकता है, बस उसके लिए मुझे मायोनीज और की हड्डी का थोड़ा सा चूरा और सांप का जहर चाहिए, तभी ये जादू काम करेगा। अब मायोनीज तो फ्रैंकी ले आती है, लेकिन क्लोडिन चुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस उसकी और मग का थोड़ा सा हिस्सा ले आती है और अब हम यहाँ पता चलता है कि हाई ब्लड इस मग में कॉफी नहीं बल्कि खून पिया करती थी, लेकिन यहाँ क्लोडिन को ऐसा करते नाइल देख लेती है। फिर इसके बाद सांप का जहर लेने के लिए क्लोडिन गॉर्गन के पास जाती है, जहाँ वो उसे बातों में लगाकर चुपके से जहर निकालने की कोशिश करती है, पर हर बार वो नाकामयाब होती है, इसलिए अब हार कर वो खुद गॉर्गन से जहर मांग लेती है, जो बिना कुछ ज्यादा पूछे उसे सांप का जहर दे देता है क्योंकि गॉर्गन सच में क्लोडिन को पसंद करने लगा था। अब ये तीनों चीज मिलने के बाद क्लोडिन, ड्रैकुला और फ्रैंकी चुपकर रात में लैब के पास पहुंचते हैं, जहां ड्रैकुला अपने जादू से एक बार फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए उदास मन तीनों भी वापस लौट जाते। पर अब यहाँ इनका इंतजार प्रिंसिपल हाई ब्लड कर रही होती है क्योंकि उन्हें नाइल ने बता दिया था कि ड्रैकुला स्कूल में विचक्राफ्ट कर रही है। दरअसल नाइल ने क्लोडिन को जब प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था तब से ही वो इन लोगों पर नजर बनाई हुई थी और शक पक्का होने पर उसने हाई ब्लड को सब कुछ सच बता दिया। यहाँ हाई ब्लड ड्रैकुला से कहते कि तुम्हारे पिता अभी कहीं बाहर गए हुए, इसलिए उनके आने तक तुम यहीं रहोगी और जब वो आ जाएंगे तो नियम के मुताबिक तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर जब वो ये बात कह रही होती है तो अचानक से स्कूल टूटने लगता है, जो देख अब हाई ब्लड कॉमर्स को जल्द से जल्द उस हाफ ब्लड को ढूंढ निकालने के लिए कहती है। यहाँ क्लोडिन को लगता है कि उसकी वजह से शायद ये स्कूल टूट रहा है, इसलिए वो वापस चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। हालांकि अगले दिन जब वो अकेले उदास बैठी होती है तो ड्रैकुला और फ्रैंकी उसे लेने के लिए आते हैं, जो उससे कहते भी है कि जो भी मुसीबत आ जाएगी हम लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। और इसी दौरान फिर अचानक से लड़खड़ाकर क्लोडिन गिर पड़ती है, जिससे फिर उसके हाथों का निशान मिट्टी पर बन जाता है और ये देख उन्हें याद आ जाता है कि लैब के दरवाजे पर भी इसी तरह का हाथ का निशान बना हुआ है, यानी कि एडवर्ड ने उस दरवाजे को ऐसा बनाया ताकि कोई इंसान या हाफ ब्लड उसे खोल पाए। और क्योंकि मॉन्स्टर में कोई इंसान नहीं था तो किसी ने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं, इसलिए अब ये तीनों तुरंत रात में फिर से उस दरवाजे के पास जाती है, जहाँ क्लोडिन जैसे अपने हाथों को दरवाजे के उस निशान पर रखती है वैसे ही दरवाजा खुल जाता है
और अब अंदर जाने पर क्लोरीन को आखिर वो फॉर्मूला भी मिल जाता है। पर अब इसे वो जैसे ही पीने जाती वहाँ कॉमोस आ जाते हैं, जो अब क्लोरीन से कहते हैं कि तुम जैसी भी हो वैसी ही एकदम ठीक हो, इसलिए तुम इसे ना पियो। जो अपनी बातों में फंसा कर कॉमोस क्लोरीन से फॉर्मूला लेकर खुद ही पी जाता है। जो देख वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। जीसी के साथ यहाँ खुलासा होता है कि कॉमोस असल में एडवर्ड का बेटा था, यानी कि क्लोरीन की तरह वो भी एक हाफ ब्रीड है, जो इस मॉन्स्टर स्कूल को बर्बाद करके अपने पिता का बदला लेना चाहता था। वो अब क्लोरीन को ये लैब ढूंढने के लिए धन्यवाद करता है। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि कॉमोस पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुका है, जिसके पास दूसरे मॉन्स्टर की शक्तियां सूखने की शक्ति थी। कॉमोस अब रिवील करता है कि जो स्कूल टूट रहा था वो क्लोरीन की नहीं बल्कि उसकी वजह से टूट रहा था, क्योंकि स्कूल को भी पता था कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मैं तो वैसे ही इसे तबाह कर दूंगा। वहीं कॉमस को अब ऐसा करता देख ड्रैकुला उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कॉमस अब उसकी सारी शक्तियां सोकर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वहीं इधर ड्रैकुला बेहोश हो चुकी थी, जिसकी ये हालत देख फ्रैंक इस बार में फोन करके नाइल और गॉर्गन को बता देती है, जो दोनों अब यहाँ अगले ही पल पहुंच जाते हैं। इसी दौरान गॉर्गन अपना चश्मा निकालकर कॉमोस की आंखों में देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पत्थर का बना सके, लेकिन यहाँ कॉमोस उसकी भी शक्तियों को छीनकर उल्टा उसे ही पत्थर का बना देता है, जिसे अब इस तरह से पत्थर का बना देकर क्लोरीन रोने लगती है। और इससे होता ये है कि वो इंसान में बदल जाती है। यहाँ अब नाइल कैमरा ऑन करके क्लोरीन को दे देती है और फिर उसे कॉमोस के करीब जाने के लिए कहती है, जिसकी इस बात को सुनकर क्लोरीन बिल्कुल ऐसा करती है। और अब जैसे ही कॉमोस उसे पत्थर में बदलने के इरादे से उसकी आंखों में देखने लगता है, तो वैसे ही क्लोरीन उस फोन को आगे कर देती है, जिससे होता ये है कि कॉमोस अपनी आंखों में देखने की वजह से तुरंत पत्थर में बदल जाता है, जिसके पत्थर में बदलते ड्रैकुला और गॉर्गन की शक्तियां वापस उन्हें मिल जाती है, जिससे अब साथ ही वो ठीक भी हो चुके थे। इसी दौरान वहाँ हाइब्लड भी पहुंचती है, जिन्हें फ्रैंक ही सब कुछ बता देती है, जिससे होता है कि अगले ही दिन हाइब्लड खुद ही इंसानों के मॉन्स्टर के अंदर आने के नियम को हटा देती है, क्योंकि स्कूल को इंसानों से नहीं बल्कि बुरे दिल वालों से खतरा था। क्लोरीन के भी पिता उससे मिलने आते, क्योंकि अब हाफ ब्लेड होने के बावजूद भी वो स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी, जिस बात से क्लोरीन और उसकी दोस्त काफी खुश होती है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।